ड्रामा सीरियल एक सितम और में आज की एपिसोड में सुफियान बहुत शोर मचाता है और कमरे की चीज़ें तोड़ देता है। जब उसके माँ पापा शादी से वापस आते हैं तो काम वाली बताती है कि उसने अपने घर का सारा सामान तोड़ दिया है, जिस पे वो परेशान होकर उसको भागते हैं। तो उसके पापा अपनी जेब से चाबी निकालते हैं तो उसकी माँ पूछती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मेरी बेटी को कमरे में बंद कर गए थे? ये बहुत गलत काम किया है आपने। वो कहता है कि आपका बेटा जुनूनी हो गया था, इसलिए मुझे बंद किया। सुफियान कहता है कि क्या मेरे दिल नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है, मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता? जो मुझे पसंद आई वो मुझे मिल नहीं सकती थी। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम जुनूनी हो रहे हो, हम सबको मार दो। कहता है कि अगर उन दोनों को अलग करने के लिए मुझे सबको मारना पड़ा तो मैं मार भी दूंगा और उनको भी मार दूंगा। उसके पापा कहते हैं कि अब तुम इस मुल्क में तो क्या, इस शहर में तो क्या, इस मुल्क में भी नहीं रहोगे, मैं तुम्हें बाहर के मुल्क भिजवा रहा हूँ। सुफियान कहता है मैं भी यहीं रहूँगा और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा और आप देख लेना। ये साकिब साहब आते हैं और कहते हैं कि शायद रात को सब तैयार हो जाना, सदफ़ को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जिस पे सदफ़ कहती है कि मैं भी शादी ही नहीं करना चाहती। तो क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो तो मैं शादी करके अपने घर रुखसत कर दूँ, सुफियान को लेके हम बाहर के मुल्क चले जाएंगे। सुफियान कहता है मैं कमज़ोरों की तरह डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रह के हालात का सामना करूँगा। उसके पापा कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता। साकिब साथ बात करके तो चले जाते हैं। तो उनकी बेटी अपनी सदफ़ या अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा, माँ बाप तो पूरी दुनिया से अपनी औलाद के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप को हमसे ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। मैंने कह दिया है मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊँगी, आप पापा को बता देना। सुफियान की मम्मा उसके आगे हाथ जोड़ती है कि बेटे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसी कोई हरकत ना करना कि मुझे इस उम्र में पछताना पड़े। ये सुन के सुफियान भी यहाँ से चला जाता है। नाश्ते की टेबल पर सारे बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तो शहरोज़ कहता है कि ज़ैनब अम्मी आपने बड़े मज़े का नाश्ता बनाया है। उस पर वो कहती हैं कि हाँ, आज मेरी बेटी का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए मैंने नाश्ता तो मज़े का बनाना ही था। फिर उसके बातों बातों में उस ज़ैनब की माँ नईमा पूछती है कि ज़ेवर मिला था, तो वो आगे से कहती है कि नहीं, ज़ेवर नहीं मिला। तो शहरोज़ कहता है कि उष्णा दोबारा आप चेक करना, क्या पता कमरे में ही कहीं हो, घर से चीज़ कहीं जा नहीं सकती। तो उसके पापा कहते हैं हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो नईमा मना कर देती है, घर की बातों में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते, छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने खामखा बच्चों को परेशान कर दिया है। बच्चों की अभी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, इनको एंजॉय करने दें, इनको इस तरह के झंझटों में मत जाने दें। सारे खुश हो जाते हैं। नईमा का हस्बैंड उसको कहता है कि मैंने सोचा है कि उष्णा और शरोज़ को शादी के लिए की बाद हनीमून पे कहीं भेज देते हैं। तो उसकी मामा कहती हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत है भेजने की। तो उसके पापा कहते हैं कि अभी शहरोज़ बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, अब उनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो उसकी मामा कहती हैं कि बड़ा होने का क्या फ़ायदा जब जान का ख़तरा हो। तो कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं बाहिफाज़त दोनों को एयरपोर्ट पहुँचा दूँगा। तो कहती है कि नईमा कहती है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, आप सोचने का टाइम लो और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लड़के वाले जब सदफ़ को देखने आते हैं तो पहले तो सदफ़ आ ही नहीं रही होती। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम ना आई तो मैं लड़के वालों को यहाँ ले आऊँगा। फिर वो आ जाती है। जब वो आती है तो लड़के वाले कहते हैं कि आपकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, हमें भी आपका लड़का पसंद है, तो क्यों देर कैसी बात कि हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि जल्दी शादी करें। तो क्या कहते हैं ठीक है, हम आपको शादी की तारीख तय करके बता देंगे कौन सी तारीख को शादी करनी है। सदफ़ गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है। तो उसकी मामा कहती हैं कि ऐसे मामलात में अक्सर लड़कियाँ पर शर्मा जाती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे खुश हो जाते हैं।